रहेगा, मात्र 8 घंटे देने हैं आपको। अगर दोगे तब इस वीडियोस को देखना, मात्र 8 घंटे। ध्यान से सुनो, सबसे पहले चीजें बहुत डिटेल में बताऊंगा यार, फोड़ दोगे, सही बता रहा हूँ। देखो, तुम्हारा टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, एक 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव किनारे कर दो। सबसे पहले इस 50 नंबर के ऊपर बात करते हैं, राइट। 50 नंबर में तुम्हारा प्रीपोजिशन से रिलेटिव क्वेश्चंस बहुत पूछेगा। 5 से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव मैंने करा रखा है। नाउन से पूछेगा, मैंने करा रखा है। बाकी कुछ भी चीज से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मैंने करा रखा है। बुक की बात करते हैं तो 1 से 12 चैप्टर, और पोएट्री में 1 से 12 चैप्टर मैंने करा रखा है। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का एक लिंक मिलेगा, प्ले लिस्ट इंग्लिश प्लस ग्रामर का। अगर उसे देख लेते हो ना, तो उसमें टोटल चीज डाल रखा है, हर चैप्टर वाइज डाल रखा है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में। ग्रामर में सब चीज डाल रखा है, बहुत सारी चीजें डाल रखा है इंग्लिश में। लेखक का पूरा परिचय डाल दिया है, एक वीडियो में 6 चैप्टर डाल रखा है, अभी भी चल रहा है, तुम फोड़ दोगे। अब ध्यान से सुनो मेरी बातों। ये 50 नंबर तुम्हारा मैं कंप्लीट समझू, प्लस पॉइंट समझू। 100 में 50 को ऑब्जेक्टिव नहीं मार दोगे इंग्लिश में यार, डर क्यों रहे हो कि इंग्लिश हार्ड है? हार्ड नहीं है, हल्का है इंग्लिश। मैं बताता हूँ ना कैसे करना है, बहुत ईजी है तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम। सुनो ध्यान से। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, जेरंड, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब फॉर्म्स, करेक्टर, स्पेलिंग्स, ये सारी चीजें ग्रामर में तुम्हें करनी है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो यार, बहुत आसान है सब। फिर बुक से सारी चीजें करनी है। 100 में मात्र 50 को ऑब्जेक्टिव मारना है, तो तुम्हें क्या करना है, बुक के सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव करने हैं। ध्यान समझना, 10 घंटे अगर देते हो ना, अगर आप सब चैप्टर को ऑब्जेक्टिव भी करोगे ना, तो एक वीडियोस 8 से 9 मिनट के मिलेंगी मेरी इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाना। अगर एक चैप्टर पे 9 मिनट 10 मिनट देना है, अगर मान लो 2-2 बार देखते हो तो 20 मिनट देना है। तो अब खूब कितना भी अगर रिवीजन करोगे ना, सब चैप्टर करने में 5 घंटा लगेगा, मात्र ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने में तुम्हें। और बाकी दिन करते रहना, थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करते रहना, दैट्स इट। ऑब्जेक्टिव का डर खत्म हो गया ना, अब डर खत्म हो गया ना भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो सब्जेक्टिव के ऊपर बात करते हैं, ये 50 नंबर के ऊपर बात करते हैं। तुम्हारे अंदर डर बैठा है, डर को निकालो, इंग्लिश हार्ड नहीं है। दूसरे के मत सुनो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। भाई इंग्लिश में क्या पढ़ना होता है बताओ? कुछ भी नहीं, अगर नंबर लाना है तब। नॉलेज चाहिए तो बहुत कुछ पढ़ना है भाई, ठीक है। तो नंबर लाना है तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस राटा मारनी है समझ समझ के। और अगर हो सके तो राटा भी मारनी है, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हो तो तुम्हें राटा ही मारना होगा, अगर समझो तो कॉन्सेप्ट पकड़ोगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि बिना कॉन्सेप्ट के कैसे, भाई होता है भाई, ठीक है। देखो 50 नंबर के ऊपर बात करते हैं। इस 50 नंबर में तुम्हारा ऐसे दे देगा 8 नंबर के, ठीक है। 6 गो देगा, कोई एगो लिखना होगा, बहुत आसान हो जाएगा। मैंने बता रखा है, ऐसे वाला वीडियो देख लेना, इंग्लिश के लिंक में ही मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में सब चीज़ मिल जाएगा। इंग्लिश में फोड़ना है कैसे है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, सब पढ़ने वाला भी है, हर चीज़ है। ऐसे करना है। समरी तुम्हारा भाई 8 नंबर का पूछता है, समरी समझते हो ना। पोएट्री में 12 गो चैप्टर है, प्रोज में 11 गो चैप्टर है, मतलब 11-11 गो चैप्टर है दोनों में। तो कोनो 4 गो चैप्टर के नाम दे देगा, दोनों में से 4-4 गो, और एक गो लिखना होगा, तो 4-4 8 नंबर हो गया तुम्हारा, ठीक है। 8 नंबर यहाँ से, 8 नंबर समरी से, ये देखो कंपलसरी है, हर साल आता है। 16 नंबर तुम्हारे एग्जाम में बनता है। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन आंसर 30 नंबर के देता है, तो तुम्हारा टोटल हो गया 48 नंबर, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला पूछता है। अब 5 नंबर वाला में तुम्हारा एक समरी दे देगा, समरी नहीं सॉरी, पैसेज दे देगा। पैसेज समझते हो, ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट, मतलब 4 गो लाइन में कुछ लिखा रहेगा, 5 गो लाइन में कुछ लिखा रहेगा, उसमें 4 गो क्वेश्चन बना देगा, और सबका आंसर आपको लिखना होगा, इसी में से ढूंढ ढूंढ के कहानी के जैसा दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा 5 नंबर बन जाएगा। अब ध्यान से, सब क्वेश्चन आएगा ये नहीं बोल रहा मैं, ये सब एग्जाम में आता है। कोई 3 गो क्वेश्चन देगा, पैसेज, पैसेज एक दे देगा, एक ट्रांसलेट दे देगा, 2 हो गया तुम्हारा, हुआ ना 2। और एक मैच द कॉलम्स, मैच द कॉलम समझते हो मेरे भाई। एक तरफ तुम्हारे बुक के सारे चैप्टर्स के नाम होंगे इधर उधर से, और एक तरफ राइटर के नाम होंगे, और कौन से चैप्टर के कौन राइटर है ये मिलान करना है। तो आई होप कि आप अच्छे से कर लोगे, एंड उसका वीडियोस ला दूंगा कौन से चैप्टर के कौन से राइटर हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यही सारी चीजें आती हैं। फिर एगो ट्रांसलेट आता है, ठीक है, ट्रांसलेट बनाने के लिए, बस और कुछ भी नहीं आता, टेंशन मत लो। क्वेश्चन आंसर में 5 नंबर वाले में कुछ कुछ चीजें देती है, अगर ट्रांसलेट नहीं देगा तो पैसेज देगा, पैसेज नहीं देगा तो तुम्हें पता है कि क्या देगा यार, सब चीज बता रखा है। तो पैसेज, ट्रांसलेट और मैच द फॉलोइंग, ये तीनों में से कोई एगो आता है, 2 गो नहीं आता, 2 गो आता है तो फिर एगो नहीं आता। इस तरह से बस चेंज करके देता है, क्योंकि 50 नंबर में न देना है भाई, उसमें क्वेश्चन आंसर भी देना है, ग्रामर भी देना है, ट्रांसलेट भी देना है, तो और करके ऑप्शन होगा, कोई एक बनाओ। तो ये सारी चीजें आती हैं भाई, डरो मत इंग्लिश में, ठीक है। कोई एक बनाना, कोई एक बनाना, एक क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शंस रहेंगे,
ट्रांसलेट बनाओ ना तो मैथ द फॉलोइंग बनाओ, ऐसे लिखो वरना लेटर लिखो, समझ रहे हो। तो इस तरह से तुम्हारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से देंगे। अब इस 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत अच्छे तरीके से करनी है एंड एग्जाम में फोड़ के आना है भाई, बिल्कुल भी डरना नहीं है। एक और चीज़ बताता हूँ, 10 पॉइंट बताता हूँ नंबर लाने का। लेखक से रिलेटिव तुम्हारे 16 नंबर तक, 16 को ऑब्जेक्टिव तुम्हारे सिर्फ लेखक से रिलेटिव देता है, बाकी ग्रामर और फिर इंटरनल बुक में से बीच में ले पूछता है, समझ रहे हो, सभी पात्र में से। तो ये जो 16 नंबर तक लेखक से रिलेटिव पूछता है, ये मैंने करा रखा है ना, पहले भी बता रखा था मैंने कि मैंने कराया है काफ़ी डिटेल में। पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखना, लेखक से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओ इंग्लिश के एंड सारी चीज़ें देखो मेरे भाई, फोड़ दो, बेस्ट ऑफ लक। इंग्लिश फोड़ दोगे, हिंदी में मैंने ऐसे ही बता रखा था, हिंदी 8 घंटे में ख़त्म कर दोगे, वो भी बता रखा है वीडियोस, तो भी फोड़ दोगे। सब सब्जेक्ट का इसी तरह से मैं बताऊंगा कैसे ख़त्म करना है। दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक।